21वीं सदी का भारत जो दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहा है, उसी भारत का एक गांव आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के सिमडेगा जिले के चिरौबेड़ा गांव की, जहां विकास की बातें किताबों और भाषणों में तो खूब होती है, लेकिन हकीकत में लोग आज भी बालू खोदकर पानी पीने को मजबूर है। जहां एम्बुलेंस नहीं, चारपाई ही मरीजों की जीवन रेखा बन चुकी है। मुनादी लाइव आज आपको ले चलता है इस गांव की जमीनी सच्चाई दिखाने, जहां सरकारी योजनाएं केवल बोर्ड पर दिखती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शर्मसार कर देती है। झारखंड के सिमडेगा जिले में बसा चिरौबेड़ा गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा है और पूरी तरह अपेक्षा का शिकार है। कुलुकेरा बनाबीरा पंचायत के इस गांव में कुल 23 घरों के करीब 150 लोग रहते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। ना कोई सड़क, ना स्वास्थ्य केंद्र, ना स्कूल और अब तो पीने का पानी भी नहीं। गांव की महिला कहती है कि हम बालू खोदते हैं, उसमें से जो पानी रिसता है वही पीते हैं। उसमें बदबू आती है, पर क्या करें, मर जाए क्या। ये सुविधा कैसे हो पाती है? पानी कहाँ से पीते हैं? पानी हम लोग नदी से पीते हैं। नदी में जहाँ पे बालू रहता है वहाँ पे हम लोग बालू को कोड़ते हैं, जितना तक पानी पहुँचता है उतना तक कोड़ते हैं। फिर उस पानी को हम लोग साफ करते हैं, फिर उसको पीने जैसे बनाते हैं और अपना घर तक ले जाते हैं। पानी तो गंदा होता होगा, फिर कैसे होता है, पानी गंदा भी होता है, लेकिन वही गर्म करके पीते हैं। बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। क्या मांग करेंगे? प्रशासन को क्या कहेंगे? मैं तो हम लोग को पानी के लिए कोई सुविधा दे दे। रोड का भी, जैसे रोड भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हम लोग के लिए। दो बहुत ज़रूरी चीज़ है, रोड और पानी। जिस टाइम इलेक्शन का टाइम रहता है उस टाइम आते हैं, देखते हैं, दिखाते भी हैं हम लोग, लेकिन फिर जाते हैं, फिर वहीं का वहीं रह जाता है। पानी को कैसे निकालते हैं? पानी को हम लोग प्लेट से निकालते हैं, थोड़ा 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 करके निकालते हैं और उसको पतीला में जमा करते हैं। फिर जमा करके घर ले जाते हैं, उसको बॉईल करते हैं, पीने जैसे बनाते हैं। बहुत बहुत परेशानी है। और कभी कभी तो शाम भी हो जाती है, अंधेरा भी हो जाता है। जैसे सुबह ही आएंगे तो भी सूरज निकल जाता है, फिर बाकी का काम भी हम लोग का लॉस होता है। सारा दिन का ऐसे ही रहता है। मतलब पानी के लिए त्राहिमाम। हाँ, पानी के लिए बहुत ही समस्या है। कौन गाँव है? ये हाथाबाड़ी चिरौबेड़ा पड़ता है। क्या समस्या है गाँव में? गांव में सबसे बड़ी समस्या तो पीने के लिए पानी ही नहीं है। अभी हम नदी में खड़े हैं, तो पानी कैसे व्यवस्था हो पाती है? क्या कुछ व्यवस्था वही, नदी तो पूरा सूख गया है, देख ही रहे हैं आप लोग। नदी को कोड़ते हैं सब, मतलब महिला मिल के कोड़ते हैं। फिर वही पानी निकलता है, उसको हम लोग निकालते हैं, साफ करते हैं जितना हो सके उतना, फिर वही भरते हैं सब कोई लाइन लग के। और पानी लेने के लिए कितना समस्या होता है? पानी लेने के लिए तो मतलब अभी तो मिल जा रहा है, बरसात में और ज़्यादा दिक्कत होता है। नदी भर जाता है तो पानी पीने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे। गांव में चापाकल नहीं है? नहीं है, चापाकल कुआं कुछ नहीं है। नदी का पानी? हाँ, नदी का पानी सालों भर पीते हैं। नदी अभी पूरा सूखा पड़ा है, तो कैसे व्यवस्था हो पाता है पानी का? ऐसे ही आते हैं हम लोग, ऐसे ही मिल के आते हैं। यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा पानी तो, और मतलब थोड़ा बहुत जहाँ पे मतलब बालू मिलेगा तो उसी को हम लोग कोड़ेंगे और पानी निकालेंगे। अभी तो यहाँ तो कुछ दिन चल रहा है पानी, उसके बाद जब मिट्टी निकल जाएगा अंदर से तो ये भी बंद हो जाएगा पीने के लिए। हाँ, बताएं। हाँ, देख रहे हैं हम लोग किस तरह से इसको मेहनत करना पड़ता है हम लोग को यहाँ पे आके पानी के लिए। 1-2 घड़ा निकाल लिए वही हम लोग लिए काफ़ी है। मतलब इसको भी निकालते निकालते हम लोग रात हो जाता है। हम लोग बत्ती लेके आते हैं यहाँ पे, और मतलब और अभी तो मतलब महुआ का समय था, इसमें तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाता था हम लोग को। बैल भी एक तो पूरा आके बिगाड़ देता है। फिर शाम में भी आते हैं हम लोग, उसके बाद इसको मतलब सब महिला मिल के इसको गड्ढा करते हैं, उसके बाद पानी निकालते हैं, उसके बाद उसको साफ़ करते हैं, फिर ले जाके उसको गर्म करते हैं, फिर हम लोग इसको यूज करते हैं, पीते हैं। तो गड्ढा को बैल जब
ये कर देता है तो फिर से गड्ढा करते हैं। हाँ, फिर से गड्ढा करते हैं, कुछ नहीं दिखता है, पूरा सबको एकदम ढक देता है, बैल ला के पूरा बालू को मतलब दबा देता है पूरा पानी को। तो पानी को कैसे निकालते हैं? पानी को निकालने के लिए फिर से वैसे ही हम लोग पूरा इसको मिल के, सब महिला लोग मिल के उसको फिर से गड्ढा करते हैं, फिर पानी दिखता है तो फिर इसको साफ करते हैं, फिर वही सब कोई पारी पारी से भरते हैं। हाँ, अभी दीदी लोग बताइए दीदी कैसे। 3 साल पहले गांव में जल नल योजना के तहत पाइप लगाए गए थे। 1 साल तक कुछ नलों में पानी आया, लेकिन फिर ना तो टंकी भरी गई, ना नलों से पानी टपका। आज हालत ऐसी है कि गांव की औरतें दिन भर बालू में गड्ढा खोदती हैं और रिसते हुए गंदे पानी को इकट्ठा करती हैं। क्या जल नल योजना सिर्फ नेताओं के उद्घाटन और फोटो खिंचवाने तक सीमित थी? क्या योजनाएं सिर्फ शहरों के लिए होती है? चिरोबेड़ा जैसे गांव को क्या कोई देखने सुनने वाला नहीं? अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाना मौत के बुलावे जैसा होता है। कंधे पे चारपाई उठाकर 3 से 4 किलोमीटर कच्ची और पथरीली सड़क पार करनी पड़ती है। एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती क्योंकि यहाँ सड़क ही नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हमने नेता से लेकर अफसर तक सबके पास बात रखी, लेकिन हर बार सिर्फ वादा मिला। इलाज के अभाव में कई लोगों की जान चली गई। क्या नाम बाबा? सिल्वीरियस कुजूर, कौन गांव है? चिरोबेड़ा। क्या समस्या है गांव? यहाँ रोड और पानी की समस्या है। पानी कहाँ से पीते? नदी से पी, बाला के छीट के। और क्या समस्या? और तो और बिजली कर रहे, लेकिन बिजली तो है ही यहाँ। बताइए। हाँ, रोड का समस्या यहाँ पर है, लेकिन तो हम लोग क्या करेंगे, खटिया में ढो कर लेते हैं मरीज को। कभी समय पर पहुँच कर नहीं पाते हैं तो गाड़ी भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम लोग नदी में पानी आई बालू केवल है, उसी को गड्ढा करके उसको निकाल कर पानी पीते हैं। उसको छान कर लाते हैं और उसी को पीते हैं हम लोग। क्या नाम है? जस्टिन कुजूर। क्या गांव में समस्या है? गांव में तो पानी का समस्या है, रोड का समस्या है। तो पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है पीने के लिए? पानी का व्यवस्था तो वही नदी जाते हैं, बहुत परेशान होता है, यहाँ से गड्ढा खोद के लाते हैं। तो सरकार या प्रशासन से मांग नहीं की है पानी की? समस्या नहीं बताएं? पहले बताए थे लेकिन करवे नहीं करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं। गांव में कभी कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि आते हैं? नहीं आए हैं। नहीं आते? नहीं। आपने मांग की पर नहीं मिला पानी? नहीं मिला। गांव में कोई स्कूल नहीं है। बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जंगल के रास्ते चलकर दूसरे गांव जाना आसान नहीं। बरसात के मौसम में तो यह गांव पूरी तरह कट जाता है। ना डॉक्टर, ना दवाई, ना खबर। हाल ही में गांव में पहुंचे आदिवासी कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि चिरोबेड़ा की हालत देखकर उन्हें भी गुस्सा और दुख दोनों महसूस हुआ। उन्होंने कहा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि ये गांव अब तक नजरों से दूर रहा। मैं इस मुद्दे को अधिकारियों के पास उठाऊंगा। इस गांव का दौरा किए हैं, क्या कुछ पाया? यहाँ पर सबसे मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो है कि पूरा शहर से, पूरा ज़िला से कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना रोड है, ना किसी तरह का पीने का पानी का सुविधा है और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे ये गांव पूरा वंचित है। अभी जैसे हम जिस रास्ते से होकर आ रहे थे, वहाँ पर वो बिल्कुल पगडंडी है। यदि किसी तरह का कोई मरीज़ यहाँ पर हताहत होता है या फिर कोई महिला या फिर कोई पुरुष, तो उसमें निश्चित है कि उनकी जान माल की क्षति होनी है। और ऐसी स्थिति में हमारे ज़िला में इस तरह का गांव का होना हमारे अधिकारियों के लिए शर्म की बात है कि ऐसे जगहों में उनका अभी तक नज़र नहीं गया, उनके लिए कोई समाधान नहीं हुआ। पीने की पानी की समस्या की बात करें तो यहाँ पर जो नदी है काफ़ी दूर है। वो नदी अभी पूरी तरह से गर्मी के कारण सूख चुका है। उस नदी में भी उतरने के लिए कम से कम 5 फीट 6 फीट लोगों को नीचे उतरना पड़ता है, फिर वहाँ पर उसको बालू हटाना पड़ता है, फिर पानी लाना पड़ता है। ऐसे मतलब इतना मेहनत करके लोगों को सिर्फ अपनी पानी की असुविधा को पूर्ण करनी पड़ रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है ज़िला के लिए। यहाँ के
प्रशासन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए। और मैं ज़रूर इसके लिए पहल कर रहा हूँ। और अभी हमने पीएचडी से भी बात किया है, शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर चापाकल या फिर किसी तरह के चीज़ों का जल्द से जल्द जो है कि निराकरण करते हुए यहाँ पर पानी बहाल कराया जाए। 5 साल पहले यहाँ पर जल नल सुविधा के अंतर्गत पाइप भी आया है, लेकिन 2 साल पहले ही यहाँ पर जो है कि वो जलापूर्ति बाधित हो चुकी है, बंद हो चुका है, और वो भी अभी पूरी तरह से ठप है। और मैं जिला प्रशासन और यहाँ के लोगों से ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे गाँवों को चिन्हित, इन पर जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराया जाए। आप अपने स्तर पर क्या कुछ प्रयास करेंगे कि इस गांव को विकास हो? खासकर पानी काफ़ी ज़रूरत की चीज़ होती है। हमने देखा ऊंची पहाड़ियों तक वो सर में पानी लेकर पहुंचते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। इसको लेकर आप क्या कुछ प्रयास करेंगे कि गांव में पानी की समस्या सहित अन्य समस्या दूर हो? अभी हमने तुरंत यहीं पर एग्जीक्यूटिव ये से एसडीओ से हमने बात किया है, पीएचडी विभाग से। उन्होंने कहा है कि तुरंत हम यहाँ पर एक किसी भी मत या फिर किसी भी तरीके से जो है कि यहाँ पर चापाकल का व्यवस्था कराएंगे, पानी टंकी की व्यवस्था कराएंगे। अभी हम उनसे बैठेंगे कार्यालय में, उनको एक लिखित आवेदन के स्वरूप भी देंगे ताकि वो जल्द से जल्द इस पर एक निराकरण करें। और यदि नहीं करते हैं तो फिर हम दूसरे तरीके से उनसे काम कराएंगे। लगातार आए दिन देखे जाते हैं कि जल नल योजना के तहत कहा जाता है कि सभी गांवों में जल की आपूर्ति कराई जा रही है, पर ऐसे स्थिति में इस गांव में पानी को लेकर किल्लत, इसको कैसे देखते हैं? ये निश्चित तौर पर ये विभाग की जो है कि सिर्फ आंकड़ों का खेल है। अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय विधायक विक्सल जी ने सदन में बात को भी रखा था कि ये जो पीएचडी विभाग है ये सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी सुविधा दूर दराज के इलाकों में नहीं है। उसका ये जीता जागता ये उदाहरण है कि ऐसे जगहों में लोग नदी से गर्मी के दिन में बहुत अपनी जान को जोखिम में डाल करके पानी पीने को मजबूर है। तो ये निश्चित तौर पर जो है कि विभाग की आंकड़ों का खेल है और ये बाहर आएगा, आंकड़े भी टूटेंगे और ऐसे अधिकारी जो इन सब चीज़ों को झूठा आंकड़ा के तौर पर परोस रहे हैं सरकार को, उन पर हम निश्चित तौर पर कार्रवाई कराएंगे। चिरोबेड़ा गांव की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह उस सच्चाई का आईना है जिसे अक्सर सत्ता और सिस्टम अनदेखा कर देती है। मुनादी लाइव की ये रिपोर्ट एक दस्तावेज है उस संघर्ष की जो इंसान आज भी सिर्फ जीने की बुनियादी जरूरतों के लिए कर रहा है। अब सवाल सरकार से है, कब मिलेगा इस गांव को पानी, कब पहुंचेगी यहाँ एम्बुलेंस और कब तक चारपाई ही जिंदगी बचाने का सहारा बने रहेगी। मुनादी लाइव की ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक बदलाव नहीं आता। तब तक के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।